हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेशर इन कैपजेमिनी। ठीक है, मैं आपको ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग आपको इनहैंस सैलरी कितनी मिलती है, आफ्टर दी ट्रेनिंग आपको इनहैंस सैलरी कितनी मिलती है, मैं इन सभी के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन कैपजेमिनी आपका जो प्रमोशन है वो किस तरह से होता है, आपको सैलरी में क्या हाइक देखने को मिलती है, आपको जो CTC है वो किस तरह से बढ़ता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस रेटिंग। तो हम इन्हीं सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा दिखेगा, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड की। तो जब आप कैपजेमिनी को ज्वाइन करते हैं तो आप एज एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो आपका रोल होता है वो एनालिस्ट का होता है, और जो आपको CTC दिया जाता है वो आपको 4 lakhs पर एनम का दिया जाता है। ये जो 4 lakhs पर एनम का जो CTC है ये आपका 2022 में करंट वाला CTC है। पहले 2021 तक आपको 3.8 lakhs का मिल रहा था, बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1000-1500 का ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो आप ऑलमोस्ट ये जो मैं आपको अभी नंबर्स बताने वाला हूँ आप सेम मान के चल सकते हैं। ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग जब आपको डोमेन वगैरह अलॉट होते हैं, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग अबाउट 2 months या फिर 3 months जा सकती है बेस्ड ऑन योर डोमेन, बट ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी में आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग आपको जो CTC मिलेगा वो अप्रॉक्स नियरली अराउंड लाइक 3 या फिर 3.1 lakhs पर एनम वाला मिलेगा। सो 3 lakhs पर एनम के हिसाब से ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग जो आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी, आप मान के चलिए वो आपको 20 से 21 हजार के बीच में देखने को मिल जाएगी। एंड आफ्टर दी ट्रेनिंग पीरियड जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाएंगे कैपजेमिनी के, और आपका रोल तो वही रहेगा। आपको एनालिस्ट के पोस्ट पे हायर किया था, ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग भी एनालिस्ट ही रहेगा, एंड आफ्टर दी ट्रेनिंग भी एनालिस्ट ही रहेगा अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी जो CTC है वो बढ़ जाएगी। बस पहले आपको ट्रेनिंग के टाइम पे 3 lakhs पर एनम की मिल रही थी, और आफ्टर दी ट्रेनिंग आपको यही CTC आपको 4 lakhs पर एनम की मिल जाएगी। और आफ्टर दी ट्रेनिंग जो आपको इनहैंस सैलरी मिलने वाली है आफ्टर दी डिडक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका PF कटता है, फिर आपका कुछ अदर टैक्सेस कटता है। अब कैपजेमिनी में भी हेल्थ इंश्योरेंस का भी रहता है, अगर आप चूज करते हो तो आपकी इनहैंस सैलरी थोड़ी बहुत कम आएगी, बट इन सभी कंपोनेंट्स को कटने के बाद में जो आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स वो नियरली अराउंड 26,000 to 28,000 के बीच में मिलेगी। तो आपको 1 साल तक इसी CTC पे काम करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट करते हैं कैपजेमिनी में उसके बाद में आपका प्रमोशन होता है। पहले आप एनालिस्ट थे, अब आप सीनियर एनालिस्ट हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, और आपकी जो CTC है वो भी बढ़ जाएगी। बट CTC बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 साल कंप्लीट करने के बाद में कैपजेमिनी में आपको एक वेरिएबल अमाउंट मिलता है जो कि नियरली अराउंड 25,000 का होता है, और ये वाला फिक्स होता है, ये सभी को मिलेगा। ये आपके ऑफर लेटर में या फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा होता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, बट ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो सभी को मिलता है। तो 1 साल के बाद में आप सीनियर एनालिस्ट बन जाएंगे, और जो आपका CTC होगा वो भी बढ़ जाएगा। बट ये जो CTC बढ़ता है ये डिपेंड करता है परफॉर्मेंस रेटिंग पे। 1 साल के बाद में आपका परफॉर्मेंस रेटिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी जो परफॉर्मेंस रेटिंग होता है ये आपके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। ठीक है, जैसे भी आपने परफॉर्म किया ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट पीरियड, या फिर 1 साल में आपने जैसे भी यहाँ पे आपने अपने स्किल्स वगैरह ग्रो किए या फिर शो किए, उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस रेटिंग मिलता है। और ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग होती है ये डिवाइडेड होती है 3 कैटेगरी में, परफॉर्मेंस रेटिंग 1, 2 एंड 3। ठीक है, और आपको जिस तरह की रेटिंग मिलती है उसी के बेसिस पे आपकी CTC बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको परफॉर्मेंस रेटिंग 3 मिलती है आफ्टर 1 ईयर, तो आपकी जो CTC है वो आपका नियरली अराउंड 4.1 या फिर 4.2 lakhs पर एनम के आसपास हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको परफॉर्मेंस रेटिंग 2 मिलती है तो आपको जो CTC है वो 4.3 के आसपास में हो जाएगा, और अगर आपको परफॉर्मेंस रेटिंग 1 मिलती है तो आपका जो CTC है वो 4.5 के आसपास में हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको नंबर्स बताई है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस ईयर्स थे, अभी अगर कुछ अपडेट आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा। तो इसी तरह से आपका जो CTC है उसमें हाइक मिलता है आफ्टर 1 ईयर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 1 साल के बाद में आपको सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट मिल जाती है, और जो आपका CTC है डिपेंडिंग योर परफॉर्मेंस रेटिंग उसी के हिसाब से आपको हाइक मिलता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है फॉर अ फ्रेशर इन कैपजेमिनी, और 1 साल के बाद में आपको ये सब कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आप लोगों की सुविधा के लिए ला सकूं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।